गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज का 1 सितंबर 2020 का बहुत ही अहम मुद्दा रहा। हल्ला बोल, बेरोजगारी के खिलाफ छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। अरे भाई, क्या होगा जब बेरोजगारी की हदें पार हो गई, सीमा पार हो गई, इसके बाद हमारी सरकारें हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रही हैं। एक उस माँ और बाप की आवाज़ के लिए सुनिए जिसके पास कुछ थोड़ी बहुत लेस मात्र के लिए ज़मीन और जायदाद थी, माँ की जेवरात थे, ज़मीन थी जिससे वो अपनी जीविका चला रहे थे। लेकिन बच्चा यंग होता है, 10th के बाद उन्हें आगामी क्लासेस की पढ़ाइयों के लिए पैसा कहाँ से लाएं, पैसा कैसे अरेंज करें, इसके लिए वो अपनी ज़मीन बेच देती हैं, वो अपनी माताएं अपना जेवरात बेच देती हैं कि हमारा बेटा आगे चल के हमारे बेटे को रोज़गार के अवसर प्रदान करेगी सरकार, और हमारा बेटा शिक्षित हो रहा है, अच्छे डिग्रियां, डिप्लोमा की उपाधियां ले रहा है, इसके बाद हमारा बेटा कामयाब होगा और वो हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अंधे की लाठी बनेगा। लेकिन सरकार, माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस चीज़ के बारे में मन की बात नहीं करते हैं। मन की बात करते हैं तो वो मन की बात करते हैं जो कि किसी काम की और किसी अर्थ की नहीं है। दोस्तों, देश की जीडीपी 23.7 गिर गई। केवल भारत देश की जीडीपी इतनी गिर रही है। क्या होगा इस देश का? कहाँ से लाएंगे जीडीपी? रोजगार के अवसर 5 से 7 साल से किसी भी प्रकार की कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है। युवा आस लगाए बैठे हैं, आगामी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आगामी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं हो रहा है ना। आत्महत्याएं हो रही हैं, छात्र मर रहे हैं रोडों पर, लेकिन हमारी सरकारें केवल और केवल हमारे लिए अपनी मन की बात तो सुना देती है, लेकिन हमारे मन की बात सुनने को तैयार ही नहीं। मैं खुद स्वयं एक स्टूडेंट के तौर पर कहता हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे लगा कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसी डिग्री करनी चाहिए, ऐसा डिप्लोमा लेना चाहिए ताकि हमें सरकारी नौकरी मिले। क्योंकि आजकल लोगों की और छात्रों का विश्वास सरकारी नौकरी में बहुत अधिक है, रुचि है। लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, जो डीएलएड हो चुकी है, इंजीनियरिंग लाइन में जा रहे हैं। लेकिन वो सर्वस्व निछावर करके, अपनी ज़मीन को बेच के, अपनी माँ के गहने को बेच के, और माँ और बाप दोनों मजदूरी करके खा रहे हैं, लेकिन इस आस में कि हमारे बच्चे को रोज़गार मिलेगा और एक दिन हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। लेकिन हमारी सरकारों को ये नहीं दिखाई दे रहा है, केवल अपने मन की बात दिखाई दे रही है। युवा मरता है तो मरने दो, उसे अपने रहमो करम पर छोड़ दो। अरे भाई, यदि 5 या 7 साल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है, उसकी एज निकल जा रही है, ओवर एज हो रहा है। अब वो तो दोनों तरफ से गया। खेती में हल चलाना उसने सीख नहीं पाया, भैंस को काटना सीख नहीं पाया, गाय चराना सीख नहीं पाई, पढ़ाई में लगा रहा है। पढ़ लिख के क्या हुआ? मन की बात करते करते माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी ने उसकी एज ही ओवर एज कर दी। क्या होगा ऐसे छात्र का? अंत में वो अपनी आप से घृणा करने लगेगा और उसकी दिमाग की उपज और उसके दिमाग की सोच उस समय ख़त्म हो चुकी होगी, अपने आप में टूट चुका होगा। तो मित्रों,
सरकारें जो कर रही हैं, इन्हें यूथ के बारे में सोचना पड़ेगा। और मैं ये अपना संदेश यूट्यूब के चैनल के माध्यम से निगम क्लासेस से चाहूँगा कि सरकार तक मेरा मैसेज पहुँचे और सरकार यूथ की सुने। अन्यथा जब जब यूथ जागा है तो देश का सिंहासन हिल गया है। मन की बात करने से काम नहीं चलेगा, कुछ काम की भी बात हो जाए, कुछ रोजगार की भी बात होनी चाहिए। केवल मन की बात से काम नहीं चलेगा। माननीय मोदी जी, माननीय प्राइम मिनिस्टर महोदय जी, कृपया दया कर दीजिए इन विचारों पर, जो अपना सर्वस्व निछावर करके पढ़ाई लिखाई में सब कुछ बेच बाच के पढ़ाई लिखाई की, उसके बावजूद इन्हें जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट सेक्टर में इतनी मंदी आ चुकी है, 4000 जहां लोग काम कर रहे थे वहां 2000 लोग काम कर रहे हैं। 2000 में भी जो ओवर टाइम लगता था, ओटी लगती थी, सारा ख़त्म हो गया, उसे जीविका चलाना मुश्किल पड़ा है। तो मैं इस मैसेज और इस संदेश के माध्यम से सरकार के लिए अवगत कराना चाहूँगा कि सरकार, ये मामला संगीन है, सरकार इस पे विचार करे और अमल करने की ज़रूरत है। अन्यथा देश की क्या स्थिति होगी, मुझे नहीं लगता महामंदी में कहीं वेनेजुएला जैसी स्थिति न पैदा हो जाए। तो क्या होगा अगर इतनी मंदी आ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई? मंदी तो कहना ही नहीं, मंदी क्या, जब कुछ होगा ही नहीं, भ्रष्टाचार आ जाएगा। सॉरी, मंदी नहीं बोलना चाहिए, महंगाइयाँ इतनी बढ़े, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। यूथ डिग्री लेके क्या करेगा? चोरी करने जाएगा, एक दूसरे का मोबाइल चपट के भागेगा, एक दूसरे की चैन स्नैचिंग करेगा। कि इसलिए यूथ बनाया? कि इसलिए उसे पढ़ाया? क्या इसलिए उसे पीसीएस की डिग्री, पीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं? क्या आईएएस की इसलिए तैयारी करा रहे हैं? क्या उसके लिए बीएड हम इसलिए करा रहे हैं? इससे अच्छा तो शुरू से ही बच्चे को कुछ न कुछ मैसेज बना दीजिए, किसान बना दीजिए। कम से कम वो अपने क्षेत्र में तो इंटेलिजेंट होगा और अपनी फसल को अच्छे से कर पाएगा। मैं बस यहीं पर अपनी वाणी को विराम देके माननीय सरकारों से, और सरकार, पूर्व सरकार, आगामी सरकार, प्रेजेंट सरकार, सबसे ये निवेदन करूँगा कि यूथ के बारे में सोचें, अन्यथा देश की स्थिति बिगड़ जाएगी। देश की रीढ़ ही यूथ होता है। पढ़े लिखे लोग जब वो उस काम के नहीं रहेंगे, बेचारे डिप्रेशन में आके अपनी आत्महत्याएं करेंगे, फिर क्या होगा? तो मैं राजेश सर आप लोगों तक, सरकारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, और यूथ के लिए मैं इस बात के लिए कहता हूं कि ये आपका हक है, बढ़ चढ़कर इस हल्ला बोल में हिस्सा लीजिए। थैंक यू।